बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम आज हम सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावात हल करेंगे। आज हम मुरब्बई मसावात क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मुरब्बई मसावात में कसी रुकनी मुरब्बई कसी रुकनी किसे कहते हैं और ख़त्ती कसी रुकनी किसे कहते हैं, ये हम आज जानेंगे। मुरब्बई मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानेंगे खत्ती कसी रुकनी किसे है। खत्ती कसी रुकनी कसी रुकनी की तारीफ है। एक मुतगैर और एक दर्जे वाली कसी रुकनी को खत्ती कसी रुकनी कहते हैं। किसे कहते हैं? एक मुतगैर होना और एक दर्जे वाली कसी रुकनी है, उसका दर्जा कितना होना? एक होना, उसे हम क्या कहते हैं? खत्ती कसी रुकनी कहते हैं। मसलन 8x-12x, ये क्या है? एक क्या है? मुतगैर है, उसका दर्जा कितना है? एक है, इसे हम क्या कहेंगे? खत्ती कसी रुकनी कहेंगे। यहाँ पर क्या है? 4x-7 है, यहाँ पर भी मुतगैर कितना है? एक है, उसका दर्जा कितना है? एक है, इस वजह से इसे भी हम क्या कहेंगे? खत्ती कसी रुकनी। 17x-12, ये भी खत्ती कसी रुकनी है। 22x-25, ये भी क्या है? खत्ती कसी रुकनी है। 26x-44, ये भी खत्ती कसी रुकनी है। क्यों है? क्योंकि x मुतगैर कितना है? एक है, x है, और उसका दर्जा कितना है? एक है, इससे हम कहेंगे खत्ती कसी रुकनी। उसी तरह से हम क्या करेंगे? मुरब्बई कसी रुकनी किसे कहेंगे, ये जानते हैं। मुरब्बई कसी रुकनी, दो दर्जे वाली कसी रुकनी को मुरब्बई कसी रुकनी कहते हैं। किसे कहते हैं? दो दर्जे वाली कसी रुकनी को क्या कहते हैं? मुरब्बई कसी रुकनी कहते हैं। इस तरह x के ऊपर पावर कितना है? खुवतनुमा कितना है? 2 है, यानी x की दूसरी जमा 12x जमा 26, इसे हम कहेंगे मुरब्बई कसी रुकनी कहेंगे। यहाँ पर भी क्या है? x की दूसरी जमा 6x जमा 9, ये भी क्या हो गया? मुरब्बई कसी रुकनी हो गया। x की दूसरी मनफी 10x जमा 25, इसे भी हम क्या कहेंगे? मुरब्बई कसी रुकनी कहेंगे। x की दूसरी मनफी 14x मनफी 24, इसे भी हम क्या कहेंगे? मुरब्बई कसी रुकनी कहेंगे। अगर x के ऊपर खुवत कितनी है? 3 है, अगर दर्जा उसका x के ऊपर 3 है तो उसे मुरब्बई कसी रुकनी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो हमने अभी क्या जाने? खत्ती कसी रुकनी किसे कहते हैं और मुरब्बई कसी रुकनी किसे कहते हैं। अब चलिए सबक नंबर 2 की तरफ। सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावात। उसमें हमारे पास यहाँ पर तारीफ दी हुई है एक मुतगैर की जिस कसी रुकनी का दर्जा क्या होता है? एक होता है, इसे क्या कहते हैं? खत्ती कसी रुकनी। और जिसका दर्जा 2 हो उसे क्या कहते हैं? मुरब्बई कसी रुकनी कहते हैं। यहाँ पर अमली काम दिया है, अमली काम में दिया है दर्जत झेल कसी रुकनियों को खत्ती कसी रुकनी और मुरब्बई कसी रुकनी में जमात बंदी कीजिए। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास क्या है? मसावत दी हुई है, हमें बताना है मुरब्बई कसी रुकनी किसे कहते हैं। इसमें से कौन सी मुरब्बई मसावत है? मुरब्बई कसी रुकनी है, और कौन सी क्या है? खत्ती कसी रुकनी है। हमने आपको अभी बताया खत्ती रुकनी यानी उसका दर्जा कितना होता है? मुतगैर का दर्जा 1 है, तो उसे कहते हैं हम खत्ती कसी रुकनी, और जिसका दर्जा 2 है उसे हम क्या कहते हैं? मुरब्बी कसी रुकनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे। यहाँ पर क्या है? 5x जमा 9 है, यहाँ x के ऊपर क्या है? 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गई? खत्ती कसी रुकनी हो गई। क्या हो गई? x के ऊपर खुवतनुमा कितनी? 1 है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे खत्ती कसी रुकनी। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x जमा 9, ये वाली मसाल ये 1 हो गई। फिर यहाँ x की दूसरी जमा 3x मनफी 5 है, तो यहाँ x के ऊपर खुवत कितनी है? 2 है, तो हम यहाँ पर x के ऊपर क्या है? खुवत कितनी है? 2 है, इसे हम क्या कहेंगे? मुरब्बई कसी रुकनी। तो हम यहाँ लिखेंगे x की दूसरी जमा 3x मनफी 5, ये क्या हो गया? हमारी मुरब्बई कसी रुकनी। अब यहाँ पर ये 3x मनफी 7, यहाँ x एक ये मुतगैर 1 है और उसके ऊपर दर्जा कितना है? यहाँ पर 1 है, ये भी क्या हो गई? खत्ती कसी रुकनी। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x मनफी 7। फिर उसी तरह से 3x की दूसरी मनफी 5x है, यहाँ मुतगैर कितना है? 1 है, और उसका दर्जा कितना है? 2 है, खुवत कितनी है? 2 है, मतलब इसे हम क्या करेंगे? मुरब्बई कसी रुकनी कहेंगे। तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3x की दूसरी मनफी 5x, ये भी क्या है? मुरब्बई कसी रुकनी। अब 5x की दूसरी, आप बोलेंगे यहाँ पर तो साइड में कुछ नहीं, याद रखिए कभी भी एक ही वैल्यू जो x के साथ है वहाँ पर 0 वैल्यू नहीं रहती, वहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से, तो हम उसे मुरब्बई कसी रुकनी कह सकते थे। यहाँ क्या है? 5x की दूसरी, इसके ऊपर खुवत कितनी है? 2 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? मुरब्बई कसी रुकनी होगी। तो 5x की दूसरी। इस तरह से हमने अमली काम 1 भी कंप्लीट कर दिया। जितना हो सके आप ये पढ़िए। अब हम मुरब्बई कसी रुकनी की कीमत 0 रख कर जो मसावत हासिल होती है इसका मुताला करेंगे। ऐसी मसावत को क्या कहते हैं? मुरब्बई मसावत कहते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पर और एक अमली काम दिया हुआ है। अमली काम दिया हुआ है, यहाँ क्या है 5x की दूसरी 3x की दूसरी मनफी 5x x की दूसरी जमा 3x मनफी 5। इन कसी रुकनियों को क़ुव्वतनुमाई सूरत में लिखकर इनके अरकान के ज़रीबों का मुशाहिदा करके खाली चौकोन में मुनासिब तरीक़े से लिखिए। यहाँ क्या है x की दूसरी के ज़रीब बिलतरतीब 1 3 5 है, यानी 0 नहीं है। कितने हैं 1 3 और 5 है। x की दूसरी के ज़रीब बिलतरतीब कैसे थे, यहाँ पर 1 है, पहली मसावत में क्या था यहाँ पर 1 है। यहाँ x के पास कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है मतलब 1 है। हमें सिर्फ क्या लिखने का x की दूसरी के ज़रीब बिलतरतीब लिखनी है। यहाँ पर क्या है 1x की दूसरी है, यहाँ पर कितना है 3x की दूसरी है, यहाँ पर क्या है 5x की दूसरी। मतलब हम पहले मसावत में का 1 लिखे यहाँ पर, उसी तरह से 3x की दूसरी, तो यहाँ पर यहाँ 3 है x के साथ, तो हमने यहाँ 3 लिखे। और तीसरी मसावत में क्या है 5x की दूसरी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखे 5। अब सिर्फ हमें क्या लिखना है x के ज़रीब बिलतरतीब, x के ज़रीब। अब x के ज़रीब कितने हैं, ये है 3x है, मनफी 5x है, और क्या है 0x है। तो ये 3x है, तो ये 3 तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब यहाँ क्या है मनफी 5x है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे मनफी 5 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है 0, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0। अब ये मुस्तकिल रुकन बिलतरतीब, मुस्तकिल रुकन मतलब वहाँ पर x की दूसरी x नहीं रहेगा, वो सिर्फ सिंगल रहते, सिर्फ नंबर रहते। तो ये यहाँ पर क्या है इस तरह से बना, ये मनफी 5 है, ये क्या है 0 है, और ये क्या है 0 है, इस तरह से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले मनफी 5 0 0। x की दूसरी के ज़रीब बोला था, इस वजह से हमने x की दूसरी के साथ जो था मसावत में 3 मसावतें दी हुई थी, उसी में से हमने ये लिखे। तो 1 3 5 यहाँ लिखे, 0 इसमें नहीं है इसलिए नहीं लिखा था। x के ज़रीब बिलतरतीब x के ज़रीब दिया, तो मतलब x के साथ मतलब क्या है 3 है, यहाँ मनफी 5 है, यहाँ 0 है, तो 3 मनफी 5 0 लिखे। फिर मुस्तकिल रुकन मतलब उसके साथ x या x की दूसरी कुछ भी नहीं है, ये मनफी 5 0 0, तो मनफी 5 0 0। यहाँ दूसरी और तीसरी कसी रुकनी में मुस्तकिल रुकन क्या है 0 है। ये यहाँ पर क्या है मुस्तकिल रुकन जो दिए हुआ है, यहाँ दूसरी और तीसरी कसी रुकनी में क्या है मुस्तकिल रुकन जो है वो क्या है 0 है। अब हम देखेंगे मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत क्या है, जिस मुतग़ैर के तमाम क़ुव्वतनुमा मुकम्मिल आदात हो। किसके, जिस मुतग़ैर के तमाम क़ुव्वतनुमा मुकम्मिल आदात हो, और मुतग़ैर का क़ुव्वतनुमा बड़े से बड़ा कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। मुतग़ैर का क़ुव्वतनुमा बड़े से बड़ा क्या होना चाहिए 2 हो। इस मसावत को क्या कहते हैं मुरब्बी मसावत कहते हैं। मुरब्बी मसावत किसे कहते हैं, अगर पूछा गया तो क्या कहेंगे आप, जिस मुतग़ैर के तमाम क़ुव्वतनुमा मुकम्मिल आदात हो और मुतग़ैर का क़ुव्वतनुमा बड़े से बड़ा कितना होना चाहिए 2 हो। इस मसावत को क्या कहते हैं मुरब्बी मसावत कहते हैं। उसे उमूमी सूरत या आम सूरत में किस तरह लिखते हैं, x की दूसरी जमा b1 जमा c मसावी 0, इस तरह लिखते हैं। अगर पूछा गया मुरब्बी मसावत की आम सूरत क्या है, तो आप कह सकते हैं x की दूसरी जमा b1 जमा c मसावी 0, ये मुरब्बी मसावत की क्या है आम सूरत है। इसमें a b और c, इसमें जो a है b है और c है वो क्या है हकीकी आदत है, और a क्या है गैर सिफर अदद है। मतलब a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रहेंगी। अगर a की वैल्यू कभी 0 आ गई तो वो मुरब्बी मसावत नहीं है। b c की वैल्यू 0 आएंगी चलेगा, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे x की दूसरी जमा b1 जमा c मसावी 0। इस सूरत में मसावत को मुरब्बी मसावत की आम सूरत या मियारी सूरत कहते हैं। इस मसावत को क्या कहते हैं मुरब्बी मसावत की आम सूरत कहते हैं, या मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत कहते हैं। आम सूरत भी बोल सकते हैं आप, मियारी सूरत भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे अमली काम हल करेंगे। अमली काम में क्या दिया हुआ है, दर्ज झेल जदवल मुकम्मिल कीजिए। जदवल दी हुई हमारे पास पेज नंबर 31 पे है। इस तरह से हमारे पास मुरब्बी मसावत दी हुई है, हमको इसको क्या करना है मियारी सूरत में लिखिए। मियारी सूरत को और हम क्या बोल सकते हैं आम सूरत। तो यहाँ क्या है x की दूसरी मनफी 4 है। x की दूसरी मतलब ये हो गया x की दूसरी मतलब ये आ गया
चार, चार के साथ एक्स की दूसरी है, मतलब ये क्या हो जाएगा सी, लेकिन यहाँ पर क्या है बी नहीं है, यहाँ पर क्या है बी नहीं है, तो बी की वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या लिखे हुए है 0x, 0x मतलब 0, तो एक्स की दूसरी का एक्स की दूसरी जमा 0x, जैसा बी एक्स है तो वहाँ पर क्या लिखे जमा 0x लिखे, कुछ नहीं मतलब 0 है, ये -4 के तो -4, तो अब हमारे पास ए बी सी, अब ये आ गई, तो एक्स की दूसरी जमा एक्स जमा सी, ये सा ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी, तो ए बी और सी है, तो यहाँ ए की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, बी की वैल्यू 0 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब उसी तरह से यहाँ क्या है y की दूसरी मसावी 4y -7 है, तो अब ये क्या है y की दूसरी, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुरब्बे मसावत की आम सूरत क्या है, एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी, इस सूरत में हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे y की दूसरी जमा के क्या है 2y है, मसावी की ये साइड गए तो क्या हो जाएगा मनफी के 2y हो जाएगा, मनफी के साथ है, मसावी के वो साइड गए तो वो क्या हो जाएगा जमा के साथ, और सब उधर चले गए, कुछ नहीं बचा, तो मतलब वो क्या है 0। अब ये क्या हो जाएगा x की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी, ये मसावत से देखें तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है जमा बी एक्स है, तो यहाँ पर क्या है -2y है, तो हम y छोड़ देंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम -2, और c की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम 7। उसी तरह से x की दूसरी जमा 2x मसावी 0, यहाँ पर c नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे x की दूसरी जमा 2x जमा 0 मसावी है 0, 0 मतलब कुछ नहीं, तो x की दूसरी मतलब यहाँ कुछ नहीं था, जो अब क्या आ जाएंगे x की दूसरी के पास कुछ नहीं रहता, तो क्या रहता वहाँ पर 1 रहता, यहाँ 2x है तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे हम 2, और यहाँ क्या लिखेंगे हम 0। इस तरह से हमने अमली काम भी क्या कर दिए, मुकम्मल कर दिए। मिसालें आप हल कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए, आपको मिसाल के भी स्पेशली आपके लिए भी एक वीडियो बनाया जाएगा मिसाल के लिए, जो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन के प्रॉब्लम हम एक अलग से वीडियो में बताएंगे। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा, पेज नंबर 32 पर है, 9y की दूसरी जमा 5, इसमें मुतग़य्यर कितना है, एक मुतग़य्यर y की दूसरी मुतग़य्यर का सबसे बड़ा ख़ुवतनुमा कितना है 2 है, इसलिए ये मुरब्बे मसावत है, इसे हम मुरब्बे मसावत कहेंगे कि हाँ कहेंगे, क्योंकि y की दूसरी है, यहाँ पर मुतग़य्यर, इसमें मुतग़य्यर कितना है 1 है, लेकिन उसका दर्जा कितना है, सबसे बड़ा ख़ुवतनुमा कितना है 2 है, इसलिए हम इसे मुरब्बे मसावत कह सकते हैं। आप इसे अच्छे से हल कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अमली काम करते हैं, अमली काम 5 अमली काम करते हैं। अमली काम ये कौन सा है, पेज नंबर 33 पर है, इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हम अमली काम का क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे। अमली काम में दिए हुए अगर x मसावी 5 मसावत के x की दूसरी -14 x -5 मसावी 0 का एक जज़र हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए दर्ज झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट, ये अमली काम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अमली काम बोलकर पूछे जाते हैं, या फिर आपको कीमत दी हुई रहती है, आपको मालूम करना रहता, पूरा यही पैटर्न के तरीके से, यही तरीके से आपको हल करना है। x मसावी ये 5 दिए हुआ है, मसावत दिए के x की दूसरी -14 x -5 मसावी दिए, ये मसावत का जज़र 1 हो तो क्या है, का एक जज़र हो तो k की कीमत मालूम है। हमें क्या करना है, ये मसावत में क्या करना है, x की वैल्यू 5 रखे तो हमें k की वैल्यू क्या हो जाएंगी, मालूम हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे मसावत एज इट इज, के x की दूसरी -14 x -5 मसावी 0, इस मसावत का एक जज़र 5 है, एक जज़र कितना है 5 है, इसलिए x मसावी है 5, ऊपर की मुरब्बे मसावत में रखने पर, ऊपर की मुरब्बे मसावत में रखने का ये जो मुरब्बे मसावत है वही लिखी हुई है, के x की दूसरी -15 x -5 मसावी 0 है। सिर्फ यहाँ पर ये जो खाली बॉक्स है वहाँ पर हमें क्या करना है, x की दूसरी जो है तो x की वैल्यू रखना है, तो हमें x की यहाँ दूसरी दिया हुआ था, इसलिए इसका मतलब बॉक्स की दूसरी दिया, हम यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 5 की दूसरी, ये 14 है, और ये ब्रैकेट में हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे -5। अच्छा 5 की दूसरी मतलब 5 की दूसरी का मुरब्बा, मतलब 5 की दूसरी का मुरब्बा निकालित क्या होता है, 5 ज़रा 5, 5 को 5 से ज़रा देते क्या हो जाता है, 5 5 25, तो यहाँ लिखे 5 की दूसरी मतलब 25, तो यहाँ लिखे 25, अब बाद में लिखते हैं नंबर के, कैसा के 25 नहीं लिख सकते आप, 25 के लिखेंगे इसे।
मनफी के मनफी 14 पंजे 70 होते, 14 को 5 से ज़रब दो या 5 को 4 से ज़रब दो, 5 20 के सिफर, हासिल के दो, 5 का 5 और हासिल के दो मिनट कितने हो 7। मनफी का मनफी 14 पंजे कितने हो गए 70, मनफी का मनफी 5 के बाद मसावी 0। अब 25 के है तो 25 के एज इट इज़, मनफी मनफी क्या होता है जमा होता है, तो 70 मनफी मनफी जाता है मनफी 5, 70 में 5 मिलाए कितने होते हैं 75 होती है। मनफी मनफी जमा हो जाए, बड़े अदद 70 है, उसकी अलामत मनफी इसलिए मनफी। अब 25 के मनफी के 55 मसावी की साइड आगे क्या हो जाएंगे वो जमा के 75, 25 के मनफी 75, तो 25 के मनफी 75 मसावी की साइड आगे क्या हो जाएंगे जमा के 75। अब यहाँ आप लिख सकते हैं तरफाइन को 25 से तकसीम करने पर, ये आपको पता है 25 और के दरमियान क्या है ज़रब की अलामत है, तो डायरेक्ट हम 75 के 75 लिखेंगे और ये 25 के आ जाएंगे मसावी की साइड 75 के बटे में आ जाएंगे, तो ये 50, तो 25 का 25, 25 दिया 75, 25 का पहाड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है, 25 का 25, 25 50, 25 दिया 75, या फिर आप इसको 5 के पहाड़े से भी कट कर सकते। तो हमारे पास के मसावी कितना आ गया 3, तो हमें के की वैल्यू क्या मिल गई 3, और हमें मालूम भी क्या करना था के की वैल्यू मालूम करना था। इस तरह से हमने अमली का मुकम्मिल कर दिए। अब क्या करते हैं अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट मशक़ी सेट 2.1 हल करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 1 है, कोई दो मुरब्बई मसावाती लिखी। आपको पता है मुरब्बई मसावत कैसी होती है, मुरब्बई मसावत किसे कहते हैं, उसी तरह से हमें कोई दो मुरब्बई मसावत लिखना है। चलिए हम ये भी आपको समझाते हैं। मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 1 है, कोई दो मुरब्बई मसावत लिखे। आपको अभी हमने बताए थे दो मुरब्बई मसावत की आम सूरत क्या है। तो हमें पता है एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी, ये क्या है दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत की आम सूरत है। उसी तरह से हमें दो मुरब्बई मसावत लिखना है, हम उसकी पहले आम सूरत लिख कर दिखाते हैं आपको। क्या है दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत की आम सूरत क्या है, दो मुरब्बई मसावत की आम सूरत है एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है 0। ये क्या है दो मुरब्बई मसावत की क्या है आम सूरत है। तो हमें इसे क्या करना है दो मुरब्बई मसावाती बनाना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, तो हम यहाँ लिख रहे एक्स की दूसरी, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 लिख दे रहे जमा, यहाँ पर कितने लिख सकते हैं हम 5x जमा, यहाँ पर लिख दीजिए आप 6 लिख सकते मसावी है 0। इस तरह से हम मुरब्बई मसावत बना सकते हैं। याद रखिए कभी भी ए की वैल्यू 0 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 0 लिखे तो आप वो मुरब्बई मसावत नहीं रहती। इस वास्ते आप हिसाब से लिखिए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप 2x की दूसरी जमा 8x जमा 0 मसावी 0। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। मसावत 3 और एक मसावत आपको बताते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5x की दूसरी मसावी 36। ये भी क्या है दो मुरब्बई मसावत है। इस तरह से आपको दो मुरब्बई मसावत लिखिए बोला, हमने आपको 3 मसावत लिखिए बताए। इस तरह से आप दो मुरब्बई मसावत लिखते हैं। अब सवाल नंबर 2 क्या है, अब सवाल नंबर 2 हल करते। सवाल नंबर 2 है दर्ज झेल मसावत में से मुरब्बई मसावत पहचानिए। और याद रखिए खत्ती कसी रुकनी किसे कहते हैं, मुरब्बई कसी रुकनी किसे कहते हैं, और दो मुरब्बई मसावतें या मुरब्बई मसावतें या मियारी सूरत किसे कहते हैं, ये मसावतें आप ध्यान में रखिए। चलिए सवाल नंबर 2 क्या है, दर्ज झेल मसावतों में से मुरब्बई मसावत पहचानी। हमको पहचानना है कि ये दो मुरब्बई मसावत है या नहीं है। यहाँ पर क्या है एक्स की दूसरी जमा 5x मनफी 2 मसावी है 0 दिया हुआ है, तो हमें पहचानना है कि ये मुरब्बई मसावत है या नहीं है। हमने अभी देखे थे दो मुरब्बई मसावत की आम सूरत क्या है, एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी, ये है। तो इस तरह से है, तो ये क्या है दो मुरब्बई मसावत है। तो यहाँ पर है एक्स की दूसरी जमा 5x मनफी 2 मसावी 0। इसका मतलब ये मुरब्बई मसावत है। क्या है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मुतग़य्यर क्या है x है, और x का ख़ुव्वतनुमा कितना है 2 है, इसलिए ये क्या है दो मुरब्बई ख़ती मसावत है। तो हम यहाँ पर जवाब में लिखेंगे इस मसावत में सिर्फ
एक ही क्या है, मुतगैर है। एक ही मुतगैर क्या है, एक्स है, जिसका सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा, या आप लिख सकते हैं दर्जा क़ुव्वत नुमा 2 है। एक्स का क़ुव्वत नुमा कितना है, 2 है। इस वास्ते ये क्या हो जाएंगी, दी हुई मसावत क्या है, मुरब्बी मसावत है। तो हम यहाँ लिखेंगे दी गई मुरब्बी मसावत है। इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, सवाल नंबर इसी का दूसरा हल करेंगे। सवाल 2 है y की दूसरी मसावी 5 और मनफी 10। इस तरह से रहेगा। आप कहेंगे आपने मुरब्बी मसावत में आपने x की दूसरी बताई, या x y z a से z तक कोई भी हो सकती, x की जगह y हो सकता है, l m भी हो सकता है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि मुरब्बी मसावत का जो एक मुतगैर खती ये यहाँ पर क्या है, मुरब्बी मसावत का मुतगैर के ऊपर कितना है, दर्जा कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, मुरब्बी मसावत है। आप डायरेक्ट भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, पहले आम सूरत में लिखेंगे। तो हम y की दूसरी का दूसरी लिखेंगे। यहाँ क्या है, जमा के 5 y है, तो मसावी की ये क्या, मसावी की साइड आ जाएगी, क्या हो जाएंगे, मनफी के 5 y हो जाएंगे। ये मनफी के 10 है, मसावी की वो साइड आ गई, क्या हो जाएंगे, जमा के 10 हो जाएंगे, मसावी 0। इससे पहले हम क्या करेंगे, आम सूरत में लिखेंगे। इस तरह से हमने इसे आम सूरत में लिख दिया। और इसका क़ुव्वत नुमा कितना है, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, मुरब्बी मसावत है या नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इस मसावत में सिर्फ एक मुतगैर है, जो क्या है, y है, जिसका सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा कितना है, 2 है। इस तरह से जैसा हमने यहाँ पर लिखे उसी तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। इस तरह से हमने पहले इसे आम सूरत में लिख दिया। आम सूरत में लिखने के बाद हमें मालूम हो गया कि ये 2 मुतगैर खती मसावत है। तो हम है तो क्यों है, ये भी लिखना है हमें। इस वास्ते हमने लिखे इस मसावत में सिर्फ एक मुतगैर है। मुतगैर क्या है, y है, और जिसका सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा कितना है, 2 है। इस वास्ते वो क्या हो जाएंगी, मुरब्बी मसावत है। लास्ट में लिखेंगे हम दी गई मसावत मुरब्बी मसावत है। अगर y के ऊपर 3 रहा, 4 रहा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसी तरह से लिख रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या लिखने का है, दी गई मसावत मुरब्बी मसावत नहीं है। ये तो हमने दूसरा लिखी। चलिए अब तीसरा और चौथा भी इसमें ही हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है y की दूसरी जमा 1 y मसावी है 2। इस मसावत को हमें क्या करना है, पहले आम सूरत में लिखना है। तो आम सूरत में लिखने का यहाँ तो क्या है, 1/y है, अब बटे में y है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मसावत को एज इट इज लिखेंगे हल करते वक्त। y की दूसरी जमा 1 y मसावी है 2, ये हमारे पास क्या है, मसावत है। अब इसे हमें क्या करना है, 1/, यहाँ बटे में क्या है, y है इस मसावत में। तो ये y हटाने के वास्ते हम यहाँ क्या करेंगे, मसावत को क्या करेंगे, तरफैन को y से ज़रब करने पर, इस मसावत को क्या करेंगे, y से ज़रब करने, या तरफैन को y से ज़रब करने पर भी लिख सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत को तरफैन को y से ज़रब करने पर, y से ज़रब करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे y की दूसरी ज़रब y जमा 1/y ज़रब y की दूसरी एज इट इज उसको ज़रब कर रहे y से, फिर एक जमा के जमा 1/y के y, फिर उसको ज़रब कर रहे y से, फिर 2 ज़रब y। तब ये y और ये y क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और ये y की दूसरी और इसके y के ऊपर कुछ नहीं दे तो क्या रहता है 1, तो वहाँ क्या हो जाता है, y की कितनी हो जाएंगी, ये तीसरी जमा, यहाँ पर ये y कट हो गया, नसब नुमा और शुमार को नींदा क्या हो गया, कट हो गया, बचा क्या यहाँ पर 1 मसावी और 2 और 1, यहाँ कुछ नहीं रहता, क्या रहता है 1 रहता। तो 2 को 1 से ज़्यादा है तो 2 1 का 2, तो मतलब 2y। तब इसे हम आम सूरत लिखने का इस तरह लिखेंगे, y की तीसरी ये जमा के 2y है, तो मसावी की साइड आगे क्या हो जाएंगे, मनफी के 2y, और ये जमा का 1 तो जमा का 1।
तो अब मसावी की ये साइड कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बच गया, 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ y है, लेकिन y के ऊपर क़ुव्वत नुमा कितनी है, 3 है। इसका मतलब ये ये है तो मुरब्बे मसावत है क्या, नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे हम इस मसावत में मुतग़य्यर y का सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो ये मुरब्बे मसावत है क्या, नहीं है। तो हम यहीं पर वही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सेम, इस मसावत में मुतग़य्यर क्या है, y का सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा, ये दर्जा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे क़ुव्वत नुमा 2 के बजाय कितना है, 3 है। 2 के बजाय कितना है, 3 है। इसलिए ये मुरब्बई मसावत है या नहीं है, नहीं है। इसी तरह से हम लिखना है, मुरब्बई मसावत है क्या, नहीं है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 का भी तीसरा हल कर दिया। ये मुरब्बे मसावत नहीं है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, चौथा, पांचवा और छठा भी क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 भी क्या करते हैं, इसी का चौथा हल करते हैं। अब मसावत सवाल नंबर 4 लिख दिए हमने, x जमा 1/x मसावी -2। अब देखिए यहाँ क्या है, बटे में x है, ये x और ये x है, यहाँ क़ुव्वत एक ही है। अगर इसका यहाँ तीसरा ज़बर x की दूसरी आ जाएगा, इसका मतलब ये मुरब्बई मसावत है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ है तो क्यों है और क्यों नहीं, ये भी आपको सब बताना है। यहाँ बटे में क्या है, x है, ये x को कट करने के वास्ते हम क्या करेंगे, इस मसावत को क्या करेंगे, x से ज़रब देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तरफ़ैन को x से ज़रब करने पर फिर हमारे पास मसावत हमें क्या हो जाएंगी, मुरब्बे मसावत की आम सूरत मिल जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया तरफ़ैन को x से ज़रब करने पर। हम x से ज़रब कर रहे, किसको कर रहे, इस मसावत को। तो ये फर्स्ट पहले x है, तो इसलिए एज इट इज़ लिखेंगे, उसको ज़रब कैसे दे रहे, x से दे रहे। फिर जमा फिर 1/x है, तो 1/x का x, फिर उसको हम ज़रब देंगे x से, तो ये x। फिर मसावी -2 को क्या करेंगे, x से ज़रब देंगे। जब भी हम ज़रब दे दें मसावत के को तरफ़ैन के x से ज़रब करते, तो मसावत तो हम लिखते हैं, लेकिन मसावत में जितने नंबर्स है उन सबको क्या करते हैं, x से ज़रब देते। जैसे यहाँ जमा है, ये दोनों के दरमियान जमा है, मतलब इसको भी x से ज़रब देंगे, इसको भी x से ज़रब। इसके और इसके दरमियान मसावी की अलामत है, ये मतलब इसको भी हम क्या करेंगे, x से ज़रब, ये तीनों को भी x है। तो x और x के ऊपर क़ुव्वत नुमा 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x ज़रब x बोले तो x की दूसरी हो जाता है जमा के जमा। यहाँ क्या है, शुमार कुनिंदा x है और नसब नुमा में क्या है, x है। तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, x का 1 x का 1, तो और 1 का 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर -2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, मतलब 2 1 का 2, तो -2 के 2 और साथ में x है, तो x का x। अब इसे हम इस तरह से लिखेंगे, x की दूसरी -2x मसावी की साइड आ गए, तो ये क्या हो जाएंगे, जमा के 2x, और ये जमा का 1 एज इट इज जहाँ है वहीं पर रहेंगे, मसावी के मसावी। और अब ये इधर चले गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या हो गया, वो 0। तो यहाँ देखिए x की दूसरी जमा 2x जमा 1 मसावी 0। तो ये है तो मुरब्बे मसावत है या नहीं है, है, क्योंकि यहाँ पर क़ुव्वत नुमा कितनी है, 2 है। तो इसी में हम पहले जिस तरह से लिखे, इस मसावत में सिर्फ एक मुतग़य्यर x है जिसका सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा 2 है, यही हम क्या करेंगे, इस मसावत में भी लिखेंगे एज इट इज़। तो चलिए इसे भी हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया, इस मसावत में सिर्फ एक मुतग़य्यर x है जिसका सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा कितना है, 2 है। इस तरह से हमने इसे हल करे, इसे आम सूरत में लाए। आम सूरत है हमारे पास x की दूसरी जमा b1 जमा c मसावी 0, इस सूरत में ला लिए। फिर लाने के बाद हमें यहाँ x के ऊपर कितना मिल गया, क़ुव्वत 2 मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, मुरब्बी मसावत है। तो हम लिखेंगे दी गई मसावत मुरब्बी मसावत है। अब इसी में हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 5 और 6 भी क्या करेंगे, इसके बाद हल करेंगे। चलिए इसे भी हल करते हैं।
सवाल नंबर 5 है, ब्रैकेट में m जमा 2 ब्रैकेट में m मनफी 5 मसावी है 0। ये मसावत दी हुई है। इस मसावत से हम ये मसावत को हल करने के बाद हमें पता करना है कि ये मुरब्बे मसावत है या नहीं। इस तरह से हम हल करें, अगर देखें तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुरब्बे मसावत। अगर m को m से ज़रब दिए तो कितना होता है, m की दूसरी होता है, इसका मतलब ये मुरब्बे मसावत है। लेकिन इस मुरब्बे मसावत को हमें क्या करना है, मुरब्बे मसावत की क्या करना है, आम सूरत में लिखना है। मुरब्बे मसावत की मियारी सूरत या आम सूरत क्या है हमारे पास, एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है 0। इसलिए उस मसावत में हमें क्या करना है, इस मसावत को लिखना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मसावत को हम क्या करेंगे, हल लिखते वक्त सबसे पहले हम जो हमारे पास मसावत दी उसे हम एज इट इज लिखेंगे। m ब्रैकेट में m जमा 2 m मनफी 5, हम इसे क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। m जमा 2 m मनफी 5 मसावी 0। अब हम इस m से क्या करेंगे, इसकी ये पूरी सेकंड वाली ब्रैकेट को क्या करेंगे, ज़रब देंगे। m से पूरे ब्रैकेट को ज़रब देंगे। m को क्या करेंगे, m मनफी 5 से ज़रब देंगे, m से पूरे ब्रैकेट को। फिर जमा 2 तो हम यहाँ लिख देंगे जमा 2 और जमा 2 से पूरे ब्रैकेट को ज़रब देंगे। तो लिखेंगे हम m मनफी 5 मसावी 0 की 0। अब ये m और ये m के ये पूरे ब्रैकेट के दरमियान, यहाँ दोनों के दरमियान क्या है, ज़रब के अलामा है। 2 और ये ब्रैकेट के दरमियान क्या है, ज़रब के अलामा। तो m को m से ज़रब देंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं हम m ज़रब m, फिर मनफी का मनफी, फिर m से 5 को ज़रब देंगे तो हम लिख सकते हैं 5 ज़रब m। फिर इतना हो गया, m को m से ज़रब दिए तो m ज़रब m, फिर मनफी का मनफी, फिर m से 5 को ज़रब दिए तो 5 ज़रब m, ये m ज़रब 5 भी लिख सकते हैं। फिर जमा के जमा, फिर 2 से m को ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ज़रब m। फिर जमा को मनफी ज़रब देंगे, जमा मनफी क्या होता है, मनफी, फिर 2 पंजे 10 होता है, लेकिन 2 ज़रब 5 तो हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10। ये इसका इतना हल हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 2m मनफी 5 मसावी 0 के 0 मसावी 0 के 0। अच्छा, m ज़रब m, m एक का m होता है, लेकिन m के ऊपर क्या है, क़ुव्वत नुमा, यहाँ एक है, यहाँ पर भी एक है। तो m ज़रब m मतलब m की दूसरी मनफी 5 को m से ज़रब देंगे तो 5 एक का 5 और साथ में m आ जाएगा 5m जमा 2 को m से ज़रब दिए क्या आ जाएगा, 2m मनफी 5 दूनी कितना होता है, 10, तो 10 के 10 मसावी 0 के 0। अब हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें से कुछ कट हो सकता है या मिल सकता है। तो m की दूसरी है, यहाँ पर एक ही है तो m की दूसरी मनफी 5m जमा 2m, 5m में से 2m गए क्योंकि ये जमा मनफी के 5 है और जमा के 2 है, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचते, 3। बड़ा अदद क्या है, 5 है, उसकी अलामत मनफी, इसलिए मनफी 3, साथ में m है तो क्या लिखेंगे हम, 3m। 5m में से 2m चले गए तो कितने m बचते, 3m बचते, और ये मनफी के 10 के 10, तो ये मनफी 10 के 10 मसावी है 0। तो हमें मुरब्बे मसावत की आम सूरत में आ गई, ये मसावत m की दूसरी मनफी 3m मनफी 10 मसावी से, ये क्या हो गई, मुरब्बे मसावत में आ गई। सिर्फ मुरब्बे मसावत में वहाँ पर क्या रहता है, ax की दूसरी जमा रहता है, फिर bx जमा c रहता है, लेकिन यहाँ पर मनफी इस तरह से सिर्फ हमें उसको लिखना है कि m की दूसरी फिर है तो 3m, इस तरह से हमें क्या करना है, उसे मुरब्बे मसावत में बनाना है। अब ये मुरब्बे मसावत है या नहीं है, इस तरह से हमने हल करे तो हमें पता चल गया यहाँ क्यों m की दूसरी है, इसका मतलब इसका क़ुव्वत नुमा 2 है, इसका मतलब क्या है, ये मुरब्बे मसावत है। तो यहाँ पर हम जवाब में क्या लिखेंगे, इस मसावत में सिर्फ एक मुतग़ैर है, इस मसावत में सिर्फ एक मुतग़ैर m है जिसका सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा लिखिए या दर्जा लिखिए, क़ुव्वत नुमा कितना है, 2 है। फिर हम क्या लिखेंगे लास्ट में, दी गई मसावत, जो हमें ऊपर दी गई थी वो मसावत
दी गई मसावात मुरब्बई मसावात हैं। सबसे पहले हम मसावात एज इट इज लिख दिए यहाँ पर, उसके बाद हमने ये m से पूरे ब्रैकेट को ज़रब दिए, फिर ये जमा के दो को क्या करें पूरे ब्रैकेट से ज़रब दिए, फिर m से m को ये ज़रब दिए, फिर m को -5 से ज़रब दिए, तो ये लिख दिए, फिर जमा 2 को m से ज़रब दिए, फिर 2 को 5 से ज़रब दिए, ये -5 से फिर m को m से ज़रब दिए तो m की दूसरी होगी, फिर -5m को m से ज़रब दिए तो -5m, जमा 2 को m से 2m, -5 को 2 से 5 दूनी 10 और ये मनफी के मनफी, फिर m की दूसरी एज इट इज लिखी हमने, -5m में से जमा के 2m निकाल दिए तो 3m बचे, तो -10 मसाई 0, तो हमें ये क्या हो गई मुरब्बी मसावत की म्यारी सूरत, आम सूरत जो है वो हमें उसमें मिल गई। तो हमने जवाब में लिखे इस मसावत में सिर्फ एक मुतगैर m है जिसका सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा कितना है 2 है, तो दी गई मसावत मुरब्बी मसावत है। इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर 5 पूरा हल कर दिया। अब इसी में हम क्या करते हैं सवाल नंबर 6 भी हल कर लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। इसी का सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है m की तीसरी जमा 3m की दूसरी -2 मसावी 3m की तीसरी। तो सबसे पहले हम मसावत को एज इट इज लिखेंगे। तो मसावत क्या है हमारे पास m की तीसरी, जवाब लिखते वक्त हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एज इट इज सवाल लिखना पड़ेगा। तो m की तीसरी जमा जो मसावत है उसे एज इट इज लिखिए, m की तीसरी जमा 3m की दूसरी -2 मसावी है 3m की तीसरी। 3m की तीसरी जहाँ है वहीं पर लिखे, तो हम लिखेंगे 3m की तीसरी जहाँ है वहीं पर लिखेंगे। सिर्फ ये m की तीसरी जो है मसावी की ये साइड गए तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो जमा के m की तीसरी थे तो मसावी को साइड गए तो क्या हो जाएंगे मनफी के m की तीसरी हो जाएंगे। फिर ये जमा की 3m की दूसरी मसावी को साइड गए तो -3m की दूसरी हो जाएंगे, और मनफी के 2 मसावी को साइड गए तो क्या हो जाएंगे जमा के 2 मसावी है 0। इस तरह से हो गया। अब यहाँ ऊपर क्या है m की तीसरी है, यहाँ पर भी ये मसावत क़ुव्वतनुमा कितनी है m की तीसरी है, तो ये क्या हो जाएंगे 3m की तीसरी में से यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1m की तीसरी चले गया तो कितना बच गया 2m की तीसरी इतने में से। फिर मनफी का -2m की 3m की दूसरी एज इट इज, ये 3 है तो हम इसे एज इट इज 3m की दूसरी एज इट इज लिखे। फिर ये जमा के 2 मसावी है 0। आपको देखते ही पहले ही स्टार्टिंग में समझ में आ गया होगा कि यहाँ m की तीसरी है यहाँ m की तीसरी है, दोनों भी कट नहीं होते, इसका मतलब ये मुरब्बई मसावत नहीं है। लेकिन इसे हमें आम सूरत में लाकर इस तरह से लिखना पड़ेगा, तब आगे जाकर हम आगे लिख सकते हैं कि ये मुरब्बई मसावत नहीं है। इस मसावत में सिर्फ एक मुतगैर m है जिसका सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा 2 होना चाहिए, लेकिन उसके बजाय का क्या है वहाँ पर 3 है, इसलिए ये दी गई मुरब्बी मसावत नहीं है। तो इस तरह से हमने पहले इस मसावत को एज इट इज लिखे, फिर m की तीसरी एज इट इज लिखे। ये m की तीसरी जमा के थे मसावी की ये साइड आ गए, मतलब ये मनफी m की तीसरी हो गए। फिर ये जमा के 3m की दूसरी मसावी की वो साइड गए तो मनफी जमा के क्या हो गया -3m की दूसरी हो गई, मनफी के 2 थे तो जमा के 2 हो गए। फिर 3m की तीसरी में से 1m की तीसरी चले गया तो 2m की तीसरी बच गया। फिर -3m की दूसरी एज इट इज जमा 2 मसावी 0 एज इट इज। तो अब हम यहाँ पर जवाब में क्या लिखेंगे, इस मसावत में मुतगैर m का सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा क्या है 2 के बजाय 3 है। यहाँ लिखेंगे हम इस मसावत में मुतगैर m का सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा 2 के बजाय 3 है। तो क्या हो जाएंगे ये मुरब्बी मसावत होगा क्या नहीं, तो हम लिखेंगे दी गई मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है। इस तरह से हम लिखेंगे इस मसावत में मुतगैर m का सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा 2 के बजाय कितना है
3 है, m के ऊपर क़ुव्वत कितनी है 3 है, 2 होना चाहिए 3 है। तो दी गई मुरब्बे मसावात है या नहीं है, नहीं है। इस तरह से हमने ये भी पूरा सवाल कंप्लीट कर दिए। सवाल मशक़ से 2.1 का सवाल नंबर 1 और 2 इस वीडियो में पूरा कंप्लीट किए हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं और आप अच्छे से हल कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।